हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान यानी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम सामान्य ज्ञान के 10,000 से भी अधिक क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। बात करेंगे ध्वनि तरंगे जो हैं वो किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। तो जल्दी अपना आंसर टिक कीजिए, हम आपको 1-2 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो जल्दी बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्बाध में ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण विकास संस्थान यानी आरडीआई कहाँ स्थित है। ग्रामीण विकास संस्थान जो जिसे आरडीआई बोलते हैं वो कहाँ स्थित है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। जो यात्री अंतरिक्ष में जाता है उसे अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो देखो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष दिखाई देता है काला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु कैसी है। तो देखो भारत की जलवायु है आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। जो आपका बल्ब होता है उसका तंतु किस धातु का बना होता है। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। नेक्स्ट, खून की कमी किसकी कमी को दर्शाती है। किसी व्यक्ति में खून की कमी होती है तो वो किस कमी को दर्शाती है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो कमी दर्शाती है हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा उपकरण है जिससे रक्तचाप मापा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मो मैनोमीटर। नेक्स्ट, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है। वो कौन सी मिट्टी है जिसमें कपास की खेती अच्छे से की जाती है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के लिए आदर्श मिट्टी होती है काली मिट्टी। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम किसने कहा था। तो देखो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये बात कही थी बी.डी. सावरकर ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है। तो देखो भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो ली गई है आपके ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। जो पूना पैक्ट है, पूना समझौता जिसे बोलते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या था। तो देखो उसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि निचली जातियों को प्रतिनिधित्व देना। ठीक, और ये समझौता किसके बीच हुआ था। ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है। जो गेंद टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग की जाती है उसका वजन कितना होता है। तो देखो उस गेंद का वजन हो जाता है आपका 5.50 ऑन्स। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चीन की लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुई। चीन की जो लाल क्रांति हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माओ त्से तुंग, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो देखो मीठे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखो सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विटामिन ए किसके लिए लाभदायक होता है? विटामिन ए जो है वो किसके लिए लाभदायक होता है? तो देखो विटामिन ए जो लाभदायक होता है वो होता है आंखों के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? तो देखो गीत सेठी का संबंध है आपका बिलियर्ड्स से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट, डायनामाइट में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो देखो डायनामाइट में सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राज्यसभा की 1/3 सीटों के लिए चुनाव कितने वर्षों बाद होता है? तो देखो राज्यसभा की 1/3 सीटों के लिए चुनाव जो होता है वो होता है 2 वर्ष बाद, ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा देखो स्थायी सदन है और ये कभी भी भंग नहीं होता, ठीक, इसीलिए इसमें जो चुनाव होता है 1/3 सीटों पर वो 2 वर्षों के बाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीट सैम्प्रास का संबंध किस खेल से है? तो देखो पीट सैम्प्रास का जो संबंध है वो है आपका टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो देखो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर सेकेंड, ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो देखो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? तो देखो भारतीय सेना का जो नया आधार गीत है वो है मेरा भारत महान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 27 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक कौन है? तो देखो द मेकिंग ऑफ द महात्मा के निर्देशक हैं आपके श्याम बेनेगल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? जो पौधे फलीदार होते हैं उनकी जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो देखो उनकी जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखो आयरन की कमी से होता है आपका एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? तो देखो ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है आपका विमान सेवाओं को अनुमति, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ किस वर्ग का जीव है? चमगादड़ जो है वो किस वर्ग का जीव है? तो देखो चमगादड़ आपका हो जाएगा स्तनधारी वर्ग का जीव, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संबंध किन क्षेत्रों से था? तो देखो सातवाहन वंश का संबंध था आपका आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी किस क्षेत्र का इतिहास है? तो देखो पुस्तक है राजतरंगिणी, इसमें जो वर्णन किया है वो किया है कश्मीर का, ठीक, कश्मीर का इतिहास का इसमें वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बाघ गुफाएं, तो देखो बाघ गुफाएं जो स्थित हैं वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो महाबलीपुरम में मंदिर है रॉक कट, इसका निर्माण किसने कराया था? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में थे? जो कवि थे हरिसेन वो किस राजा के दरबार में थे? बताइए अपना आंसर। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? जो शैली है होयसल, इसका मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो ये स्थित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हेलेबीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवरत्नों का संबंध किस मुगल शासक से है? नवरत्नों का संबंध किस मुगल शासक से है? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवरत्नों का संबंध है अकबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो देखो पंचतंत्र के लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन किसे प्रभावित करती है? ओजोन किसे प्रभावित करती है? तो देखो ओजोन प्रभावित करती है पारा तथा चांदी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? वो इकाई क्या है जिसमें ध्वनि मापी जाती है? तो देखो ध्वनि तीव्रता की इकाई हो जाएगी आपकी डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कौन सा तत्व नहीं होता? इनमें से कौन सा तत्व है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखो मूंगफली में जो अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला पैगोडा कहाँ स्थित है? तो देखो काला पैगोडा जो स्थित है वो आपका कोणार्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना, तो देखो तिराना जो राजधानी है वो है आपकी अल्बानिया की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? जो भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक है उसका नाम क्या है? तो देखो उस टैंक का नाम है अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो देखो गुगली शब्द का संबंध है आपके क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो देखो ग्रैंड स्लैम जो संबंधित है वो संबंधित है लॉन टेनिस से, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक, तो देखो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। पहला है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपको बताना है। दूसरा है, कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? और तीसरा है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये सभी क्वेश्चन आपको बताने हैं। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।